अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1 का सवाल नंबर 5। हम लोग इसका 1 2 3 4 सवाल को सॉल्व कर चुके थे। आज 5वें नंबर प्रश्न का बारी है। कहता है 5वां नंबर प्रश्न, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक, ये 5वां नंबर सवाल है। अगर आप 1 2 3 4 नंबर प्रश्न नहीं देखे हैं तो हम कमेंट बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं और अच्छे से उसको समझ सकते हैं। ठीक, तो ये आज का आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली 1 का। ठीक, तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। सिमिलर है ये, अगर आप 4 नंबर प्रश्न बनाए हैं, 4 नंबर को अच्छे तरह से समझे हैं, तो ये 5वां नंबर जो सवाल है आपसे बन जाएगा आसानी पूर्वक। सेम टू सेम है, उसमें वर्ग था, इसमें घन है सिर्फ, और कुछ नहीं इसका। ठीक, सॉल्यूशन लिखते हैं। मान लेते हैं उसी की तरह। क्या मानेंगे हम लोग? मानेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या x है, क्योंकि धनात्मक का बात कर रहे हैं ना, धनात्मक पूर्णांक संख्या का बात कर रहे हैं, तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि ये थोड़ा लिखावट वाला सवाल है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या x है। पहले इतना सा मान लेंगे हम लोग। ठीक, और 9m पुराना है तो हम ये भी मान लेते हैं कि इसमें 3 से भाग दे, क्योंकि घन करेंगे तो पूरा जाएगा वो, जिसमें 3 से भाग देने पर 3 से भाग देने पर भागफल Q और शेष R प्राप्त होता है। अगर आपको याद होगा तो सवाल नंबर 4 में भी सेम टू सेम यही लिखे थे हम लोग। ठीक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या x है जिसमें 3 से भाग देने पर भागफल q और शेष r प्राप्त होता है। अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हिसाब से अगर देखें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या सूत्र होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही होता है। क्या बोलेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ क्या? जोड़ शेष। अच्छा, किस में भाग दे रहे हैं आप? x में। एक संख्या माने हैं जिसमें मतलब कौन सी? x में। x से भाग दे रहे हैं, मतलब ये भाज्य है। ठीक, किससे भाग दे रहे हैं? 3 से भाग दे रहे हैं, 3 मतलब भाजक हो गया। ठीक, और क्या प्राप्त हो रहा है? q मतलब भागफल हो गया। q जोड़ शेष कितना प्राप्त होता है? r। ये लिख दी हम लोग। ठीक, अच्छा, कितना से भाग दे रहे हैं आप? 3 से भाग दे रहे हैं ना, तो जो इसका ये शेष जो होगा वो 3 से कम ही होगा। क्या होगा? 3 से कम ही होगा। तो यहाँ पे लिख भी दीजिएगा आप कि जहाँ क्या होगा, r कितना होगा? 3 से कम होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, 3 कभी नहीं होगा। ठीक, अच्छा, हमको सिद्ध क्या करना है कि इसका जो घन होगा वो 3m प्लस, ये घन जो होगा m 9m होगा, 9m प्लस 1 होगा, या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। यहाँ पे लिख भी देते हैं। सिद्ध करना है क्या करना है कि जो इसका घन होगा, किसका घन? इस पूर्णांक का घन, जो घन होगा x का जो घन होगा वो क्या होगा? 3m या 3m प्लस 1, ये सॉरी 3m कहते हैं 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। यहाँ पे ले सिर्फ क्या करना है कि x का घन, क्या माने हम लोग? x मतलब धनात्मक पूर्ण संख्या x है, उसी का घन, x का घन किसके रूप का होगा? 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। ठीक,
हल लिखते हैं यहाँ पे हम। ठीक, सिद्ध करना है हमको, ये करना है सिद्ध, दर्शनाओं को सिद्ध करना है, प्रमाण देकर के प्रमाण या हल दे दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे आर के जगह पे हम लोग 0 रखेंगे। देखिए तो इसको मान लेते हैं हम लोग 1, समीकरण 1। देखिए समीकरण 1 में आर बराबर 0 रखने पर रखिए इसमें 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3q प्लस का प्लस आर कितना रखे हम लोग 0, तो कितना निकला x बराबर 3q। 0 तो जोड़ते नहीं, 0 जोड़ेंगे क्या होगा, 3q ही हो जाएगा। ये दिखता है नीचे, दिख तो रहा है ये। ठीक, अब इधर का हम मिटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। ये लिखना होगा, लेकिन आपको यहाँ से ये लिखना ही होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक, आगे देखिए कैसे बनाते हैं इसको। एक बार सिर्फ तरीका दे दीजिए कैसे बनाया जाता है, फिर अपने से आपसे बन जाएगा। ठीक, अब देखिए हमको कहता कौन सी, घन कहता है। क्या कहता है, इसका घन सिद्ध करना है हमको, घन। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ घन कर देते हैं। दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ घन करने पर, समीकरण के दोनों तरफ घन, घन को कहते हैं हम लोग क्यूब, करने पर कीजिए, तो इधर भी घन कीजिए, इधर भी घन कीजिए, मतलब इधर भी क्यूब, एक्स क्यूब हो जाएगा बराबर, इधर भी कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब हो जाएगा। ठीक, एक्स क्यूब बराबर कितना बचा इधर, तो देखिए यहाँ पे क्यूब इस पे भी होगा, क्यूब जो है 3 पे भी है और क्यूब पे भी है। तो जब 3 का जो क्यूब होगा, मतलब क्या 3 पे भी क्यूब होगा, अगर आप तोड़े तो 3 पे भी क्यूब है और क्यूब पे भी कौन सी है, क्यूब है। ठीक, 3 पे भी क्यूब है और क्यूब पे भी क्यूब, क्यों, होल क्यूब है ना, होल पावर 3 है, तो 3 ये पावर जो है ये 3 पे भी होगा और 3 क्यूब पे भी होगा। ठीक, तो वही लिख दिए हम, 3 पे भी क्यूब लगा दिए और क्यूब पे भी क्यूब लगा दिए, 3 पे भी क्यूब और क्यूब पे भी क्यूब लगा दिए। ठीक, अब देखिए 3 पे जो क्यूब है इसका मतलब क्या, 3 पे जो पावर 3 है इसका मतलब 3 को आप 3 बार लेकर के गुना कीजिए। 3 पावर 3 है तो मतलब 3 बार लेकर के गुना कीजिए, तो गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। और क्यूब है तो क्यूब लगा दिए, क्यूब का क्यूब, इधर क्या बचा, एक्स क्यूब। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, हमको पुराना क्या है, कहता कि 9m के रूप में होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 9 निकाले तो यहाँ क्या बचेगा, 9 तिया 27, यहाँ क्या बचेगा 3 और क्यूब का क्यूब बचा। मतलब आप इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, क्यूब का क्यूब, एक्स क्यूब बराबर 9 का 9 बस 3 क्यूब को बोल दीजिए m, क्या बोल दीजिए m। जहाँ पे m का क्या है आपका, जहाँ पे m कितना आपका, m जो है वो कितना है 3q क्यूब, मतलब इस 3q क्यूब को हम क्या बोल दिए, m बोल दिए। देखिए तो हम 9m आ गया ना, तो इसका जो घन था, x का जो घन था, x का जो घन मतलब s का क्यूब किस रूप में आ गया, 9m के रूप में आ गया, मतलब एक तो आपका सॉल्व हो गया, 9m के रूप में आ गया। तो यहाँ तक लिखिए आप। अब किसका बारी है, 9m + 1 का बारी है, इसका बारी है। ठीक, तो 9m + 1 का बारी है ना, तो आप कर क्या चुके हैं, आप समीकरण 1 में r 0 रख चुके हैं ना, यहाँ पे 0 रख के अब किसका बारी है, 1 का बारी है, 1 रखेंगे तो आपका 9m + 1 आ जाएगा। ठीक, फिर 2 रखेंगे तो 9m + 8 आ जाएगा। ठीक, हम करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे उसी तरह सेम टू सेम, समीकरण 1 में r बराबर 0 रखे थे, अब क्या रखेंगे 1, क्या लिखेंगे हम यहाँ से, अब समीकरण 1 में कितना रखने पर, r बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे ना, तो ये वाला 0 रखे तो ये पर 9m पूर गया, 1 रखेंगे तो ये वाला पूर जाएगा और 2 रखेंगे तो 9 + 8 पूर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे रखिए 1, r 1 रखने पर देखिए तो समीकरण 1 आपका यही है, इसमें r बराबर कितना रखना है, 1 रखना है, तो x बराबर 3q का 3q प्लस r कितना रखेंगे हम लोग, 1 रखने पर 1 रख दिया।
देखिए तो अब वही चीज़ दोनों तरफ घन करने पर समीकरण के दोनों तरफ घन करने पर, घन मतलब क्या होना चाहिए, क्यूब करने पर, करने पर कीजिए तो एक्स क्यूब, इधर भी क्यूब करना होगा आपको, 3 क्यूब + 1 का क्यूब करना होगा। ठीक, तो ए इसको मान लीजिए ए, इसको प्लस को बी, तो सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब + 3a² बी + 3ab² + बी क्यूब। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब + 3a² बी + 3ab² + बी क्यूब। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, क्या है यहाँ पे, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो क्या रखेंगे ए क्यूब मतलब 3 क्यू का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल को हम ए माने हैं, ए क्यूब + 3 × ए कितना आपका 3 क्यू, 3 क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, बी कौन आपका वो एक है, एक लिख देंगे, फिर प्लस लिख दिए, फिर कहता है 3 लिख दिए, फिर कहता है ए कौन आपका 3 क्यू लिख देंगे, फिर कहता है बी कौन आपका ए मतलब एक का स्क्वायर हो गया, एक हो गया, मतलब इस पूरे को ए माने हैं, इसको माने हम लोग बी, प्लस का प्लस बी क्यूब, बी कौन आपका एक का क्यूब हो जाएगा। तो वही बात, दोनों पे क्यूब है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27 क्यूब का क्यूब प्लस, अब देखिए 3 का 3 लेते हैं यहाँ पे, अब स्क्वायर जो दोनों पे है तो 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर हो गया, इंटू 1 का 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 3 तिया 9, क्यू का क्यू, इंटू का इंटू, एक कैसे कितना हो जाएगा एक ही होता है, 1 × 1 कितना हो जाएगा एक ही हो जाएगा, जोड़ का जोड़, 1 × 1 × 1 मतलब 1 को 3 बार गुणा कीजिए कितना हो जाएगा एक ही हो जाएगा। दिख रहा है नीचे ये, हाँ दिख तो रहा है यहाँ पे, लेकिन अब नहीं दिखेगा, तो हम ऊपर वाला मिटा देते हैं। देखिए बराबर गुना करते हैं हम लोग, 27 का 27 क्यूब का क्यूब प्लस गुना कीजिए, 9 तिया 27, 27 × 1 27 ही हो जाएगा, स्क्वायर का क्यू स्क्वायर प्लस का प्लस 9 क्यू, 9 × 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और क्यू का क्यू, जोड़ का जोड़, और 1 का 1 हो जाएगा। आपको लाना किस रूप में, 9m + 1 के रूप में लाना, मतलब 9 आपको बाहर चाहिए, तो 9 को हम कॉमन कर लेते हैं, निकालिए यहाँ से 9 कॉमन, तो इन तीनों में से 9 निकालिए बाहर, तो यहाँ कितना बचेगा 9 तिया 27, 3 बार में क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ से भी 9 कॉमन लीजिए, कितना बचेगा 3, 9 तिया 27, 3 बार में क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी 9 बाहर कीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे क्यू, प्लस का प्लस 1 का 1, और अब की बार क्या कीजिए, आप इस पूरे को m मान लीजिए, 9 इस पूरे का मान लिया हम लोग m + 1 का +1, जहाँ पे m कितना आपका हुआ, जहाँ m बराबर कितना माने, m बराबर ये पूरे आप m मान लीजिए, पूरे को m कितना है 3 + 3 स्क्वायर प्लस क्यू। देखिए बोले थे ना आपको कि अगर हम 1 रखेंगे तो 3m + 1 तक पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार अब की बार हमको 2 रखना होगा, क्या रखना होगा हमको 2, अब 2 रखेंगे तो वहाँ पे चलेंगे 9 + m + 8 के रूप में चले जाएंगे हम लोग, तो वही रखना होगा, तब सवाल पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। अब पुनः लिख दीजिए, पुनः समीकरण 1 में r बराबर कितना रखेंगे, फिर बार हम लोग 0 रख चुके थे, 1 भी रख चुके हैं, आप कितना रखेंगे 2, समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर रखिए x बराबर, तो 1 रखे थे तो यहाँ पे 1 आया था, अब बार 2 रखना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q + 2 हो जाएगा। अब क्या करना होगा, दोनों तरफ घन करना होगा, तो कर देते हैं हम लोग घन मतलब क्यूब होता है। अब दोनों तरफ मतलब कौन सी समीकरण में दोनों तरफ, अब दोनों तरफ घन करने पर
अब समीकरण के दोनों तरफ, यहाँ पे समीकरण के है, अब ऐसे दोनों तरफ मतलब क्या समझना आपको, समीकरण के दोनों तरफ, अब दोनों तरफ घन करने पर, घन मतलब क्या, क्यूब करने पर कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। इधर भी घन करना है, इधर भी घन करना है, तो घन मतलब कौन, पावर 3 लगा देना, क्यूब पावर 3 लगा दिए, वही हो गया। इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, ए प्लस बी का होल क्यूब पता है आपको क्या होता है, ए क्यूब प्लस ए 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो लगाइए यहाँ पे फॉर्मूला, ए क्यूब, ए कितना आपका 3 क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² बी, बी कौन 2 प्लस 3ab², 3a बी, बी स्क्वायर, बी मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी क्यूब कौन, बी कितना आपका 2 का क्यूब हो गया। सूत्र याद नहीं तो लिख लीजिए, आपको काम आएगा ये सूत्र, कि ये सूत्र याद नहीं होगा फिर बनेगा भी नहीं ना। अब आगे चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 3 क्यूब, यहाँ आप देखिए सॉल्व कर देते हैं इसको, डिटे करिए, क्यूब इस पर भी, इस पर भी है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, क्यूब का क्यूब तो क्यूब का क्यूब 3 का 3, अच्छा वैसे गुणा करते पहले हम, 3 दूनी 6 और 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, क्यू का क्यूब 2 का कितना हो जाएगा इंटू 4 प्लस 2 का क्यूब 2 गुना 2 गुना 2 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा 8। एक काम करते हैं, यहाँ से 9 बार करते हैं, इन तीनों से 9 बार एलसीएम लीजिए तो, ये सॉरी एलसीएम करते कॉमन लीजिए तो कितना बार में कहेगा 9 3 27, 3 बार में 3 क्यूब प्लस यहाँ से इस ठोर टर्म से भी 9 बाहर कर दिए, कितना बचेगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 9 बाहर कर देते हैं, कितना बचेगा 4 क्यू, ठीक, और प्लस कितना बचा 8। तो आप क्या कीजिए, आपकी बार 9 इस पूरे को m मान लेते हैं, m प्लस का प्लस 8 का 8, जहाँ पे m कितना, जहाँ m बराबर यही है पूरे m, 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू है, ठीक है, 3m प्लस 8 के रूप में आ गया। तो फिर लास्ट में वे सवाल लिख देना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m प्लस 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः देखें नहीं, हम लोग 9m भी पुरा दिए, 9m प्लस 1 पुरा है, फिर लास्ट में क्या पुरा दिए 9m प्लस 8 पुरा दिए, तो यहाँ पे लिख देंगे। अतः किसी, दिखता है प्रिंचे, हाँ दिख जाएगा, ऊपर वाला दिख रहा है ना 27 क्यू प्लस 9 क्यू प्लस 1, सही है, यहाँ पे लिख दीजिए। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या क्या दिखाया आप 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है, प्रूव्ड हो गया, ये दिख रहा है नीचे, ठीक दिख रहा है, यहाँ तक लिखिएगा आपको पूरी नंबर मिल जाएगा, ठीक। यही था 1.1 का 5वां सवाल का सॉल्यूशन, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में पूरी आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ।